तो एक दामू नाम का लड़का था। वो स्टेज पर खड़ा था और गाना गा रहा था। वो इस प्रकार से गाना गा रहा था कि सारे ऑडियंस पागल हो गए थे। सब लोग ताली मार रहे थे। उनके पिताजी और जो उनके अंकल थे उन दोनों के आँख से आंसू आ गए। सब कुछ सही चल रहा था, तब उसे एकाएक आवाज़ आया, ओह माय गॉड! ये अभी तक सपना ही देख रहा है। मम्मी ने इसे बोला था कि अपने रूम को साफ कर ले। मैं इस लड़के से तंग आ गई हूँ। ये स्मृति थी, दामू की बहन। दामू सोच रहा था कि स्मृति दीदी पूरा बदल गई है जब से वो अपने ससुराल गई है। अब वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती है। पहले वो बहुत हंसते रहती थी, अब लेकिन उनकी सारी हंसी इरिटेशन में बदल गई है। उनसे मिलने का जो एक्साइटमेंट था वो तुरंत ही ख़राब हो गया, क्योंकि अब उनका बुरा बर्ताव के कारण कोई भी किसी इंसान को पसंद नहीं करेगा। फिर वो दामू अपने रूम से निकल के बाहर जाता है। सूरज उग चुका था। वो उठकर अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर देखता है, वहाँ पर वो अपने अंकल अरविंद और अपने पिताजी सुधाकरन को देखता है, जो कि वो दोनों फिशरमैन थे और वो दोनों नेट को सही कर रहे थे, जो जाल बिछाता है मछली को पकड़ने के लिए। वो तभी अरविंदन कहता है, आपको अपने बेटे को सुधार के रखना चाहिए था, वो वरना बिगड़ जाएगा। तो फिर सुधाकरन बोलता है कि हाँ, मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने उसे मारा तक भी था, लेकिन वो सुधरता कहाँ है, दिन भर बदमाशी करते रहता है। ये बात दामू सुन रहा था। फिर उधर से एक नौशाद नाम का फिशरमैन आता है, जो कि ओक्टागेनेरियन रहता है, मतलब कि एक पर्सन जो कि 80 से 89 यानी 80 to 89 ईयर्स ओल्ड के बीच में हो और वो एक फिशरमैन हो। तो वो आता है और बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में आ रहा हूँ। लेकिन वो 80 और 89 साल के बीच में जो एक बूढ़ा इंसान था नौशाद, वो बोलता है, क्या आपने उससे कोई बात करने की कोशिश की? तब सुधाकरन यानी कि दामू के पिताजी बोलते हैं, क्या नौशाद चचा, आप मेरे को उल्लू समझे हैं? मुझे मारना थोड़ा ना पसंद है उसको। मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे बात करने के बजाय वो खुद से बात करते रहता है। और उसे देखकर मुझे पता ही चलता है कि मैं रोऊं हंसूं। उसका ये अजीब हरकत, और उसे फिशरमैन नहीं बनना है, वो रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता है। अब ऐसा फैंटेसी रखेगा तो क्या होगा? तो नौशाद बोलता है, कुछ गलत थोड़े ना है, वो पढ़ेगा बनेगा, कोई भारी काम थोड़े ना है बनना। और ये सब बात जो था वो दामू सुन रहा था। मैं इस लाइन के ज़रिए यही दिखाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कुछ और ही हो गया। उनके फैमिली वाले ये डिसाइड करते हैं कि दामू को अब हम अपने साथ फिशिंग पे ले जाएंगे, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो अगले दिन 3:30 बज रहा था, यानी 3:30 AM हो रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन दामू उठा और अपने एक शर्ट पहन के अपने पिताजी को फॉलो करने लगा। वो लोग थोड़ी देर चले, फिर वो लोग सी शोर पे पहुंच गए, यानी घाट पर पहुंच गए। दामू ने देखा कि सब लोग लैल ट्रेन लेके शिप को यानी नाव को धक्का लगा रहे हैं और पानी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रात बहुत ही अंधेरा था, सब लोग के हाथ में लैलटेन था। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब तक पानी में शिप को ले जाना शिप उतरा ही था पानी में, तभी एक सूरज निकलता हुआ दिखाई दिया। चारों पट्टी रोशनी हो गया, उतना नहीं बट रोशनी हो गया थोड़ा थोड़ा, ताकि लैलटेन सबने बुता दिया। उसके बाद वहाँ पर नौशाद आते हैं, जिसके कारण दामू बहुत खुश हो जाता है नौशाद को देख के। उसके बाद सब लोग फिशिंग करने चल जाते। नदी में बोट तैरने लगी, सब लोग जा रहे थे। सब लोगों के मन में जोश भरा हुआ था। कोई नेट बिग रहा है, कोई मछली को खींच रहा है, कोई नाव चला रहा है। बहुत ही जोशीला माहौल वहाँ पर बना हुआ था। उसी समय एक आवाज़ आता है कि आप लोग पानी में क्या देखते हैं? तो दामू ने हाथ उठाया और बोला, मैं पानी में पानी देखता हूँ। और ये क्वेश्चन नौशाद ने पूछा था। तो नौशाद बोलता है, इसके अलावा। तो एक बूढ़ा इंसान जवाब देता है, ये समय पर निर्भर करता है कि मैं किस समय क्या देखता हूँ। जैसे अगर दोपहर का समय हो और सन एकदम माथे पे हो, तब जो पानी रहता है वो पूरा गर्म रहता है, जैसे कि कोई गोल्ड हो, सोना हो, वैसे चमकते रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जाके उसे कलेक्ट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। जब शाम का वक्त रहता है तो लगता है कि सारा सन का जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है पानी ने, और सन को भी निगलने वाला है। और ये पूरे हनी की तरह दिखता है शाम के वक्त में।
ओल्ड मैन ये बात बोल ही रहा था कि दामू बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि मैं पानी को एक जिंदा चीज़ की तरह देखता हूँ। जब सन का रोशनी इस पर पड़ता है तो वो कलरफुल होता है, लेकिन जब इनडायरेक्टली पड़ता है इस पर तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उस समय मैं फिश को और डर्ट जो कि पत्ते पे रहते हैं और उनके मूवमेंट को देख सकता हूँ। नौशाद उस समय थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, तुम पानी को एक सुंदरता की तरह देखते हो, लेकिन इसका एक पार्ट क्यों नहीं बन जाते हो तुम। तो दामू बोलता है कि मुझे सुबह सुबह उठकर नाव को ढकेल के पानी में लाना और फिशिंग में जाना बहुत ही मतलब आई हेट इट। नौशाद शांत रहता है, फिर वह बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो फिश रहते हैं वो अपनी एक आँख को खोल के सोते हैं। दामू बोलता है हाँ मुझे पता है, वो लोग अपने आँख को बंद ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आईलिड ही नहीं रहता है। अच्छा क्या आपको ये पता है कि फिश अपने दोनों आँख से दो अलग अलग चीज़ देखते हैं। तो नौशाद बोलते हैं नहीं मुझे तो ये पता नहीं था। जब वो रिटर्न होते हैं फिशिंग से तो सुधाकरन